हाय दोस्तों, शिवांश सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र। 20 क्वेश्चन हो गए थे। अब हम लोग 21 से स्टार्ट करते हैं। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता? इसका राइट ऑप्शन होगा मिस्र की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है तुतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? मेसोपोटामिया, बगदाद, इटली या मिस्र से? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, मिस्र। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है महारानी नेफेरीती का संबंध निम्न में से किस काल से है? ओल्ड किंगडम, मिडल किंगडम, न्यू किंगडम या मॉडर्न किंगडम? राइट ऑप्शन होगा सी, न्यू किंगडम। 24 क्वेश्चन कह रहा है सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? नील, सिंधु, यंगस जे या यूफ्रेटस? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यूफ्रेटस। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करिएगा। पहला बोल रहा है रोम, फिर इटली, भारत या मिस्र? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, मिस्र। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है स्टोन हेज अवस्थित है ब्रिटेन में, सेली बसरी के मैदानों में, एडम काउंटी में या पूर्वी द्वीप समूह में? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है दुशाला ओड़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? रामगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या लोथल? इसका राइट ऑप्शन होगा मोहनजोदाड़ो। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है कांसे से, लाल बलुआ पत्थर से, स्वर्ण से या बलुआ पत्थर से? तो इसका राइट ऑप्शन होगा लाल चूना पत्थर का। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ प्राप्त हुई? राजघाट, नालंदा, सारनाथ या मोहनजोदाड़ो? तो इसका राइट ऑप्शन होगा मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है निम्न में से किसमें मोहरें पाई गई हैं? आदिकालीन सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ये 2017 में उत्तराखंड एल्टीग्रेट में आया है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई है? ब्रोंज, मार्बल, ग्रेनाइट या टेराकोटा? तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें टेराकोटा माध्यम में पाई गई है। सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी है किससे? मिट्टी की, लकड़ी की, सीमेंट की या चमड़े की? तो इसका राइट ऑप्शन होगा मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? लोथल, बनावली, कालीबंगा या गिरिनगर? इसका राइट ऑप्शन होगा गिरिनगर, क्योंकि हड़प्पा में लोथल भी आता है, बनावली भी आता है और कालीबंगा भी आती है, गिरिनगर नहीं आती है।
क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है हड़प्पा का संबंध किससे है? इंडस वैली से, मिस्र से, ईरान से या ग्रीक से? तो इसका राइट ऑप्शन होगा इंडस वैली। इंडस वैली को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? तो इसका राइट ऑप्शन होगा गुजरात। कुछ फैक्ट हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिए। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। यहाँ से 3 जीवित समाधियों के उदाहरण भी मिले हैं, जिसमें यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जा सकता है। और फिर लास्ट है, यहाँ से अग्निकुंड का एक अवशेष भी प्राप्त हुआ है। लोथल स्थित है अफगानिस्तान में, भारत में, चीन में या पाकिस्तान में? तो इसका राइट ऑप्शन होगा लोथल भारत में स्थित है, गुजरात क्षेत्र में। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित है भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या तिब्बत में? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, भारत में। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है इनमें से कौन असंबद्ध है? मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, सिंघनपुर या बाग? मिर्ज़ापुर, भीमबेटका और सिंघनपुर ये सब ठीक है, लेकिन बाग जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बाग। असंबद्ध पूछा है, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, सिंघनपुर ये सब उत्तर प्रदेश में आते हैं, लेकिन जो बाग है वो मध्य प्रदेश में आते हैं। बाघ की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म की चित्रकला से है, जबकि शेष विकल्पों का संबंध प्रागैतिहासिक काल से है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर है। कुछ इतिहासकार इसे 4वीं और 5वीं सदी से निर्मित मानते हैं, जबकि अधिकतर 7वीं सदी माने जाते हैं। बाघ गुफाओं को स्थानीय लोग पंच पांडव गुफाओं के नाम से भी पुकारते हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र से 100 से अधिक शिलाशय तथा गुफाएं प्राप्त हुई हैं। सिंघनपुर ग्राम में 50 चित्रित शिलाशय तथा गुफाएं मिली हैं। ये गुफाएं एक रेतीली चट्टान में स्थित है। भीमबेटका नामक एक पहाड़ी में लगभग 700 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों गलत है। इसका राइट ऑप्शन होगा 10.5 सेंटीमीटर। जो मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है उसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन होगा 10.5 सेंटीमीटर। यह TGT 2021 में आया था। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है 2 पहियों वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियाँ किस सभ्यता से प्राप्त हुई? मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, सिंधु सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना की, देवता की, योगी की या पशु की? तो प्रथम कांस्य की प्रतिमा नृत्यांगना से
प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी है? तांबा, पीतल, कांसा या टीन। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा कांसा। क्वेश्चन नंबर 45 मोहनजोदाड़ो अवधि की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, कांसा, पत्थर या लकड़ी। ये पीजीटी 2011 में पूछा गया है, तो इसका आंसर है कांसा। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है हड़प्पा, भिलारी, रायगढ़ या मोहनजोदाड़ो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मोहनजोदाड़ो। प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चुहुंदुड़ो या कालीबंगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी? पत्थर, धातु, लकड़ी या टेराकोटा। टीजीटी 2009 में ये प्रश्न आया था, तो इसका आंसर है धातु। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी? तो धातु में। मोहनजोदाड़ो की अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस, टेराकोटा, कांसा या पत्थर। ये 2004 में आया था, टीजीटी 2004 में, तो इसका राइट ऑप्शन होगा कांसा। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर की कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष है? इसको भी नोट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। मोहनजोदाड़ो, लोथल, धौलावीरा या मोटेरा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता, सिंधु सभ्यता या गुप्त सभ्यता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है नटराज मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? ये भी विवादित क्वेश्चन है, इसको आयोग ने बाहर कर दिया था। क्योंकि इसमें सही आंसर ही नहीं दिया है। करेक्ट आंसर है 6.7 बटे 8 इंच। 3.7 बटे 8 इंच। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? गुप्त सभ्यता, मुगल सभ्यता, वैदिक सभ्यता या सिंधु सभ्यता। तो इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। 53 क्वेश्चन कह रहा है नगरी सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राजघाट, कौशाम्बी या तक्षशिला। टीजीटी 2003 में पूछा गया है, इसका राइट ऑप्शन होगा मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थानों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? तो 2। पूर्व प्रमाणिक स्थलों को संख्या को 2 दी जा सकती है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? A.K. कुमार स्वामी,
राखलदास बनर्जी, काल खंडावाला या MS रंधावा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा राखलदास बनर्जी। ए के कुमार स्वामी को हम लोग आनंद कुमार स्वामी भी कहते हैं। इसका शॉर्ट में नाम दिया है ए.के. कुमार स्वामी। इसका राइट ऑप्शन होगा राखलदास बनर्जी। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? ए.के. कुमार स्वामी, राखलदास बनर्जी, काल खंडावाला या MS रंधावा। इसका राइट ऑप्शन होगा राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? रुद्रदमन, राय बहादुर, दयाराम साहनी, प्रतिहार नरेश भोज या गौतमी बल श्री। तो इसका राइट ऑप्शन होगा राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? बर्तन में, भित्ति चित्र में, पांडुलिपि में या इनमें से कोई नहीं। TGT 2021 में आया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बर्तन में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अवशेष ज़्यादातर तरह तरह के चित्रों वाले टूटे बर्तन के अवशेषों के रूप में मिले हैं, जिन पर कुछ लिखा हुआ है। उस काल में सुंदर बर्तनों का निर्माण चाक के सहारे से किया जाता था। बर्तनों को सुंदर एवं टिकाऊ बनाने के लिए चमकाया भी जाता था। 58 क्वेश्चन है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते? इसको भी नोट डाउन करिएगा। पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष या शमी का वृक्ष। तो सिंधुवासी जो वृक्ष की पूजा करते थे उसको पीपल का वृक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? अजंता, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी की सभ्यता या खजुराहो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है, सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है हड़प्पा कला से, मोहनजोदाड़ो की कला से या उपरोक्त दोनों स्थान से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा हड़प्पा से भी होता है और मोहनजोदाड़ो से भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों स्थानों से। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की किस सभ्यता से संबंधित है? गुप्त, शुंग, मौर्य या सिंधु। इसका राइट ऑप्शन होगा सिंधु। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो इसका राइट ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन विवादित रहा है, इसको भी आयोग ने अफगानिस्तान ही माना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों माने हैं हड़प्पा से। ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, इसीलिए आयोग ने इसको स्टार लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है, मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, उर, भारत या मिस्र। ये RPSC प्रवक्ता परीक्षा 2013 में आया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? 3000
200, 3000, 'सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? 3000, 2250 ईस्वी पूर्व, या 4300 ईसा पूर्व, या 2875 से 1100 ईस्वी पूर्व। डी ऑप्शन है 4000 से 3600 ईस्वी पूर्व। ये भी विवादित क्वेश्चन है, इसीलिए इसको भी स्टार ही लगा दिया गया है। 65 क्वेश्चन, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है? पाषाण शिल्प, भित्ति चित्र, त्राम, मोहर या टेराकोटा शिल्प। ये 2021 में आया है, टीजीटी 2021 में आया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टेराकोटा शिल्प। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है, सिंधु घाटी में चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं, कागज पर, दीवार पर, कपड़े पर या पात्रों पर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, पात्रों पर। मोहनजोदाड़ो की नर्तकी किस तकनीकी में कास्ट की गई? फाइबर ग्लास कास्टिंग, सीमेंट कास्टिंग, पेपर पल्प कास्टिंग या ढोकरा कास्टिंग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ढोकरा कास्टिंग। मोहनजोदाड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय कला भवन वाराणसी, पटना संग्रहालय पटना या मथुरा संग्रहालय मथुरा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मोहनजोदाड़ो की नर्तकी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये भी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? भारतीय कला संग्रहालय कोलकाता, मथुरा संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली या पटना संग्रहालय। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, नाव को टिकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुआ है। नाव को टिकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, लोथल से या कुली से। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मृत्तिका देवी की मूर्ति का माध्यम क्या है? सीमेंट, कांसा, बलुआ पत्थर या टेराकोटा। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, टेराकोटा। मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? ब्रॉन्ज, सिल्वर, टेराकोटा या मार्बल। इसको भी नोट डाउन करिएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? चोहंदड़ो, हड़प्पा, तक्षशिला या मोहनजोदाड़ो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मोहनजोदाड़ो। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग, बौद्ध मंदिर या डाक या नौका घाट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बौद्ध मंदिर। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में किसके लिए प्रसिद्ध है? पटचित्र, ईंटों का उपयोग, गुफाओं के चित्र या लघु चित्रकारी के लिए। तो हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ईंटों के प्रयोग के लिए। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का प्रयोग आरंभ हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी? पकी हुई ईंट,
प्रस्तर, कास्ट या इनमें से कोई नहीं। तो पकी हुई ईंट का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है, ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सारनाथ या देवगढ़, उत्तर प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन होगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार पाया गया है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिलते हैं? मंदिरों से, महलों से, गुफाओं से या विहारों से? तो अधिकतर चित्र गुफाओं से मिलते हैं। 79 क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण भारत में कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बेल्लारी, लोथल, मद्रास या कर्नाटक? ये TGT 2010 में आया था। इसका राइट ऑप्शन होगा बेल्लारी। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है, बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, गोवा या मध्य प्रदेश? तो बिल्ला सरगम गुफा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। इस क्षेत्र को 1970 के दशक में जांच के लिए चुना गया था क्योंकि यहाँ कोई जानवरों के जीवाश्म और पुरातात्विक भंडार मिले थे। तो इसमें से ये भी डाउटफुल है, यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दिया है, केरल, गोवा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है, मोहनजोदाड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल या सातवाहन काल? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कुषाण काल। 82 भारत में मध्य पाषाण काल तक माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2021 में आया है। इसका राइट ऑप्शन होगा 6000 ईस्वी पूर्व। 83 क्वेश्चन कह रहा है, नवपाषाण युग में लोगों में ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी की परिवर्तन किया था? आखेट, कृषि, व्यापार या मछली पालन? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कृषि, क्योंकि जो हम लोग के पूर्वज थे उन्होंने कृषि नवपाषाण काल में कृषि को अपनाकर अपनी मूलभूत प्रौद्योगिकी का परिवर्तन किया था, क्योंकि नवपाषाण काल में